उसके बाद मैं डायरेक्ट गुजरात गया। गुजरात मेरे को एक संत योगी बाबा श्री लालनाथ जी से मुलाकात हुई और मैं उनका चेला बना, क्योंकि नाथ संप्रदाय में जाने की मेरी इच्छा रही और मैंने एक चितमान से होकर जो है 12 साल तक गुरु की सेवा की। उसके बाद गुरु जी समाधिस्थ हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। उसके बाद कई साल तक मैं फिर उस आश्रम में भी रहा। मैं किसी मेले में जा रखा था और मेले में जो है मैंने वहाँ एक लाइट से ऐसा धुआं आ रहा था और मैंने देखा कि वहाँ एक शेषनाग है उस पे, और वो शेषनाग जो है उस धुएं को खा रहा है। तो मैंने स्वयं आत्मा से पूछा कि मैंने कहा वो कौन है, तो आत्मा की आवाज़ ने कहा कि वो साक्षात विष्णु भगवान है। उसके बाद मैं एक वहीं नदी में एक महात्मा थे, वो ब्राह्मण थे, और उसके पास जाके बैठा और वहाँ बैठा मैं, तो उन्होंने बोला थोड़ा लकड़ी लेके आओ, और मैंने अपनी झोली, मेरी झोली में 7-8 हज़ार रुपये भी थे और गुरु गोरक्षनाथ जी का सिक्का भी था, और मैंने वहाँ पे रख दिया। और वहाँ पे रख दिया, अब मैं लकड़ी के लिए चला गया। तो इस प्रकार का छल हो गया था कि 4 दिन के बाद मेरे को ध्यान आ रहा है कि मैंने वहाँ पे बटवा छोड़ दिया और मैं लकड़ी के लिए आ रखा था। जब 4 दिन घूम लिया मैं, तो इस प्रकार से छल हुआ। तो उसके बाद मैं फिर कभी ठेठ बम्बई, कभी भुसावल, कभी रात पूरी रात नाइट चलता था मैं। और परमात्मा के कभी तो परमात्मा ने एक बार मेरे को साक्षात आकाश में ऐसी फोटो दिखाई, साक्षात एक प्रथम बाल कृष्ण भगवान की फोटो दिखाई, और उसके बाद क्या दिखाया, एक सरदार जी टाइप की फोटो दिखाई, और उसके बाद साक्षात विराट रूप का फोटो दिखाया। आकाश में साफ दिखाई दिया। मैंने कहा ये फोटो कैसे दिख रही है आकाश में? तो मैंने कहा परमात्मा ये भी तेरी असीम कृपा है। तो कभी क्या दिखाया कि एकदम शून्य है, मकान बने हुए हैं और शून्य हो रखा है, और वहाँ ऐसे मकान बने हैं, सब मकान खाली हैं, लेकिन बीच में एक स्वयंभू लिंग ऐसा है कि उसके ऊपर शेषनाग छत्र छाया कर रहे हैं और स्वयंभू लिंग है वहाँ पे। मैंने देखा, मैंने दर्शन किया। मैंने फिर आत्मा से पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये लिंग भगवान का यहाँ क्यों, और ये मकान सारी ऐसे खाली क्यों है? तो मुझे फिर ये उत्तर मिला कि ये यमपुरी है, और ये जो शिवलिंग है ये ओंकारेश्वर है। फिर मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा ठीक है। तो इस प्रकार से कभी मैं देखता था कि जैसे रास्ते में चलते चलते रात में चल रहा हूँ, सड़क के किनारे किनारे झोपड़ियां बनी हुई है। मैंने पूछा ये झोपड़ी किसकी है, यहाँ तो जंगल है। बोला ये सब भूतों की झोपड़ी है। तो इस प्रकार से मैं चलता रहा। रात भर खाना, कभी 5 दिन में 10 दिन में खाना नहीं खाया। तो इस प्रकार से फिर मैं गुजरात में फिर दोबारा भ्रमण करने के लिए फिर गुजरात में गया। बीच में क्या होता था कि मेरे को कान में एकदम परमात्मा आवाज लगाता था, ऐसा है, और लगाता था उल्टी भाषा में, जिससे आदमी का माइंड ऑफ हो जाए, ऐसी उल्टी भाषा में। धन्यवाद। जय गुरु महाराज। हरि ओम। श्री गुरु।